Hello everyone. Now in this session we are going to learn how to find last two digits by using remainder concept. Suppose आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, find the last two digits of 15 raised to 40. फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 15 रेज टू 40. अभी ये लॉजिक क्या है, देखो अगर मैंने बोल दिया है कि फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 105, तो आप बोल देंगे कि सर ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है. सो कभी आपको अगर लास्ट टू डिजिट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स को 100 से डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेंगे, लास्ट टू डिजिट्स मिलेंगे. याद रखना हमेशा. सो किसी भी नंबर्स को लास्ट टू डिजिट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे 100 से डिवाइड कैसे करेंगे, देखो अगर मेरे पास क्या है, 15 रेज टू 40 है और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे हमें रिमाइंडर तो नहीं निकालना, लेकिन रिमाइंडर के कुछ कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं. तो मैं क्या करूँगा, पहले कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो कैंसिल करने दो. जैसे कि मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है और 100 में 5 है और 5 है और 4 है. ठीक है. सो 5 से डिवाइड करने वाला एक नंबर इधर है, 5 से डिवाइड करने वाला एक नंबर इधर है और फिर बचा क्या, 15 रेज टू 38 बचा, क्योंकि दो तो 15 मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. सो मेरा नंबर क्या है, अभी ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ, 9 इंटू 15 रेज टू 38 अपॉन 4. मतलब मेरे को अब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. मतलब ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, फिर ये रिमाइंडर का कंसेप्ट में आ गया. अभी 9 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर तो 1 आएगा. ठीक है. सो अब हम क्या, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब रिमाइंडर वाला कंसेप्ट यूज करेंगे. सो 9 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया. रिमाइंडर क्या आया, 1 आया. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 है. सो 15 को 4 से डिवाइड करो, 15 को 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, देखो अब 4 3 जा 12, बचा कितना, 3 बचा. सो 3 रेज टू 38 आ रहा है और डिवाइड में क्या है, 4 है. हमें बाद में क्या निकालना है, इन सब का रिमाइंडर निकालना है. रिमाइंडर निकालने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर को यहाँ पे क्या कैंसिल किया था उससे मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा. सो 1 इंटू 3 रेज टू 8 आया. 3 कहाँ से आया, 15 को 4 से डिवाइड किया, 15 को 4 से डिवाइड करने के बाद 4 3 जा 12 और बचा कितना, 15 से 12 माइनस करो, 3 बचा. सो इसका आंसर और इसका आंसर हमेशा सेम ही रहेगा. अब चलो 3 क्या है, 4 से 1 लेस है, या फिर हम साइकिल निकालेंगे, साइक्लिसिटी निकालेंगे. ठीक है. चलो साइक्लिसिटी निकालो. 3 रेज टू 1 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, 3 ही आया. ठीक है. हम अब यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहे. फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 आया. अब रिमाइंडर निकालो. 9 को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. मतलब यहाँ पे 2 की साइकिल चल रही है. मतलब मैं क्या करूँगा, अब ये जो 38 है ये टर्म्स है, 38 टर्म्स, ऐसे 3 1 3 1 3 1 करके 38 टर्म तक जा रहा हूँ मैं. तो सीधा लॉजिकली मैं ऐसे सॉल्व करूँगी, 38 को 2 से डिवाइड करो, 19, 0 हमारा रिमाइंडर आया. 0 रिमाइंडर आया मतलब ऐसा नहीं, 0 रिमाइंडर मतलब हमेशा याद रखना कि लास्ट टर्म. 0 रिमाइंडर मतलब क्या है कि लास्ट टर्म, मतलब साइकिल की लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म मतलब 1 ही आएगा. सो मेरा रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. रिमाइंडर कितना आया, 1 आया. मतलब हमें तो रिमाइंडर नहीं निकालना, हमें लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है. सो लास्ट 2 डिजिट्स निकालने के लिए मैंने किससे डिवाइड किया, तो देखो ये 5 1 कैंसिल हुआ था, इधर 1 5 कैंसिल हुआ था, मतलब 2 बार 5 कैंसिल हुए थे, मतलब 25 कैंसिल हुआ था. सो जो कैंसिल हुआ था उससे मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर इंटू 25. ये 25 कैंसिल हुआ था ना, 5 5 जा 25, देखो ये कैंसिल हुआ था. सो 0 1 इंटू 25. सो अपना आंसर कितना आया, 25. ये हमारा क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे. सो ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना. अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, यहाँ से 25 कैंसिल हुआ था, सो 25 दिमाग में रखना.
सो इसको भूलना मत, क्योंकि हमें रिमाइंडर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है। सो जो कैंसिल हुआ था उसको बाद में देना पड़ेगा, क्योंकि वो रिमाइंडर रहेंगे हमेशा। अब ये करने के बाद ये 9 इंटू 15⁻38 आया, फिर 9 को भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आया, और 15 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 3 आया। अब 3⁻38/4 की मैं साइक्लिसिटी फाइंड करूंगा। 3:1 4 3 आया, 3 3 9 को 4 किया 1 आया, मतलब 1 आने के बाद हमेशा रुकना वहाँ पे, मतलब 2 की साइकिल चल रही है और हमें 38 साइकिल तक जाना है। इधर देखो 38 साइकिल तक जाना है। सो 38 को डिवाइड करो 2 से, 0 रिमाइंडर है। सो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारा रिमाइंडर 0 है, फर्स्ट साइकिल 0 रिमाइंडर मतलब लास्ट टर्म, ये जो साइकिल चल रही है उसका लास्ट टर्म। सो लास्ट टर्म कितना आया, 1 आया। सो रिमाइंडर हमारा 1 आया। वही हमेशा रिमाइंडर नहीं निकालना है यहाँ पे, हमें तो लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है। सो जो कैंसिल हुआ था 25, ये 25 से इसको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल आप खुद सॉल्व करो। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 6⁻50। अभी हमें तो यहाँ का लास्ट 2 डिजिट्स निकालना है। रिमाइंडर कंसेप्ट यूज करके हम लास्ट 2 डिजिट्स निकाल सकते हैं, या फिर बाइनोमियल थ्योरम यूज करके भी हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि हमें वो जल्दी से आता है। सो 6⁻50 को 100 से डिवाइड करना, हमें लास्ट 3 डिजिट निकालना होता तो 1000 से डिवाइड करो, लास्ट डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड करो। सो दिस इज व्हाट योर लॉजिक। चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मतलब 6 को डिवाइड करने वाला नंबर है, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 25 है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 इंटू 6 इंटू 6⁻48 आएगा। यहाँ पे 6 1 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 3 6। मैं कैंसिल क्या किया, दो बार 2 कैंसिल किया, मतलब 4 कैंसिल किया मैंने। ठीक है, इसको याद रखना, 4 कैंसिल किया मैंने। अब बचा क्या, 3 3 9 इंटू 6⁻48/25, ये हमारा आ रहा है आंसर। अब क्या हो रहा है, अब 9 तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये रिमाइंडर में हमेशा आएगा, क्योंकि 9 ये 25 से लेस है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसकी साइकिल निकालूंगा। इसकी क्या निकालूंगा, मैं साइकिल निकालूंगा, कौन से इंडेक्स के बाद उसका रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। चलो अब 6⁻1 को 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया, 6 आया। अब 6 की 4 की साइकिल चले, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 36 को 25 से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर कितना आया, 11 आया। अब 11 को बाद में और 6 से मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या आएगा, 66। 66 को 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, ये डिवाइड करने के बाद देखो 16 रिमाइंडर आया। और 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 96 आया। 96 को 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर अपना 21 आया। अब 21 को और 6 से मल्टीप्लाई करो, ये 126 आया। 126 को 25 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 आएगा मतलब यहाँ पे हम स्टॉप करना। अब कितनी की साइकिल चल रही है, देखो 1 2 3 4 5, 5 की साइकिल चल रही है। यहाँ पे 5 टर्म्स की साइकिल चल रही है, मतलब 5 टर्म्स के बाद रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट होगा, रिमाइंडर आर रिपीट होगा। तो मैं क्या करूँगा कि 48 टर्म है, तो 48 को 5 से डिवाइड करो, 48 टर्म्स है ना हमारे पास, तो 48 को 5 से डिवाइड करो, 5 9 45। ये क्या आया, थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म वाला रिमाइंडर तुम्हारा आंसर आएगा। सो कहाँ पर है थर्ड टर्म, ये देखो 16 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 9 है वो 9 तो हमेशा वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 9 लिखो यहाँ पे। और 16⁻48/25 का रिमाइंडर क्या आया था, ये इसका रिमाइंडर क्या आया था, सो थर्ड टर्म आया था। थर्ड टर्म मतलब 16 रिमाइंडर आया था यहाँ पे। सो 16 से मल्टीप्लाई करो और बाद में और उसको 25 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 9 है। 16 9 144 आया। 144 को 25 से डिवाइड करो, अपना फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 19 अपना रिमाइंडर आया। लेकिन ये तो रिमाइंडर है, हमें तो लास्ट 2 टर्म्स चाहिए। सो लास्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 19 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 कैंसिल किया था 4 से। सो 19 4 76, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सो दिस इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, समझ में आया तो देखो, और 2-3 एग्जाम्पल आप खुद से लेके ट्राई करो, और कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में लिखो, हम सॉल्व करके भेज देंगे। डन।